नमस्कार, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश त्यागी, आयुर्वेदाचार्य। दोस्तों, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि हमारे हेल्थ बेस्ड चैनल को आप लोगों का बहुत समर्थन और प्यार मिल रहा है और इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारी ये कोशिश होती है कि आपको जो भी जानकारी सेहत से जुड़ी है, वो साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित हो और ऐसी जानकारियाँ हों जो आपकी सेहत को बनाए रखने में कारगर हो। आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं टाइफाइड की। टाइफाइड, मोतीझारा या मियादी बुखार, 3 शब्दों से इसको ज़ाहिर किया जाता है। मियादी बुखार जब इसको कहते थे तो उस समय एक धारणा ये थी कि एक मियाद तक, एक सीमा तक, टाइम लिमिट तक ये रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। और मोतीझारा इसको इसलिए कहते थे कि इसके लंबे चलते रहने पर स्किन पे रोज कलर के स्पॉट से दिखाई देते थे। आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर वो लेके शीशा लेके देखते थे और वो डिक्लेयर करते थे कस्बों में कि इसको मोतीझारा निकल रहा है और उस समय खास तरह की प्रिकॉशंस रखी जाती थी। और टाइफाइड, मॉडर्न मेडिकल साइंस ये मानती है कि टाइफाइड एक इन्फेक्शन है, आंत का इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है और इसको करने वाले जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब जब विज्ञान ने पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया है कि इन्फेक्शन है और इसके लिए ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके पास, उनके सिस्टम में भी इसका एक संपूर्ण इलाज मौजूद है और वो इस हद तक है कि किस मरीज के जीवन में मरण का कोई प्रश्न इसमें नहीं आएगा। लेकिन जब ये चीजें नहीं थी, तो उस समय तक आयुर्वेद बहुत इफेक्टिवली इसमें काम करता था। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग जटिलताओं के कारण मौत का शिकार भी हो जाते थे। तो इसमें पहली चीज हमें ध्यान रखना होगा, जो आम धारणा लोगों के बीच में ये है कि जो मैं भी सुनता हूँ कि जी बुखार चल रहा था और बुखार टाइफाइड में कन्वर्ट हो गया, बिगड़कर टाइफाइड बन गया। ऐसा कभी नहीं होता, कतई नहीं होता, बिल्कुल गलत धारणा है। अगर किसी को टाइफाइड है तो ये पहले दिन से ही टाइफाइड है, एंटेरिक फीवर है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से है। अब करना क्या है कि ये 1-2 दिन में सही होने वाला बुखार नहीं है। अगर ये टाइफाइड है तो 1 सप्ताह तक तो आप मान के चलिए कि अगर ट्रीटमेंट चल रहा है मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी, तब भी ये बना रहेगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता यानी कि 4 हफ्ते तक भी ये चलता रहेगा। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो आदमी की इंटेस्टाइन में काम करता है। इंटेस्टाइन में होने की वजह से इसके जो पहले सिम्पटम आएंगे बुखार के साथ में क्या होगा, डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं और उसके बाद में बॉडी में पेन होगा जो बुखार से जुड़ी सारी चीजें हैं। और अगर ये अनट्रीटेड रह जाए, अब बिगड़ना कहाँ से शुरू होता है मैं बता रहा हूँ कि साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है, ये सिद्ध हो चुका है कि एंटेरिक फीवर है और आंत का बुखार चल रहा है और उसमें कोई ट्रीटमेंट आप नहीं ले रहे और उसको आपने रहमो करम पे छोड़ दिया है कि अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो यहाँ से चीजों के बिगड़ने की आशंका बहुत ज्यादा है। इसको आप कह सकते हैं टाइफाइड का बिगड़ना या टाइफाइड में जटिलताएं उत्पन्न होना। लेकिन ऐसी स्थिति आने देने की जरूरत आज के युग में कम से कम नहीं है, क्योंकि तरह तरह के टेस्ट हैं जो आपको पहले दिन, दूसरे दिन भी ये बता देते हैं कि ये टाइफाइड है। अब सवाल ये रहा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में कई ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं। तो आज अगर आप सचेत हैं, जागरूक हैं और आपको ये पता चल रहा है कि टाइफाइड है, टाइफाइड के लक्षण आ रहे हैं, तो बे किसी भी स्थिति में मरीज के मरने की स्थिति नहीं आएगी। ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उसकी आंतें फट जाएं, क्योंकि इंटेस्टाइन में सारा इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर में भी जा सकता है, लीवर में भी जा सकता है, किडनी में भी जा सकता है। तो ये स्थिति आने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी सलाह ये है कि आपको अगर कहीं से भी ये लगता है या आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ टाइफाइड फैल रहा है, या एक चीज और मैं बता दूं कि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो विकसित देशों में नहीं मिलती। आप अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान जाइए, वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो फैलने का कारण है वह है फीको ओरल रूट, यानी या तो वो गंदी चीजें खा रहे हैं जिसमें वो कीटाणु मौजूद है, या आपके जो मल से जो निकल रहा है उससे आप हाथ नहीं धो रहे टॉयलेट जाने के बाद में, या आपका शहर का सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो कई बार ये साल्मोनेला चलता रहता है। साल्मोनेला का ये कीटाणु आपकी बॉडी में भी सालों साल रह सकता है और कोई लक्षण नहीं आएगा, आपकी बॉडी के अंदर है लेकिन आपको ना बुखार होगा ना कोई और तरह की स्थिति पैदा होगी। तो साल्मोनेला टाइफी की ये विशेषता है कि बरसों बरस आपके शरीर में रहकर भी एक कैरियर का काम करता है, दूसरे लोगों को बीमार करता रहेगा। तो इसमें एक तो प्रिवेंशन की बात है। हमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम वेस्टर्न मॉडल यूज नहीं कर रहे टॉयलेट्स का, तो हमें अपने हाथों की सफाई पे खास ध्यान देना है। और बाजार की जो चीजें हैं जहाँ हैंड
हैंड से संचालित जो खाने पीने के धंधे हैं, कहीं आपके गोलगप्पे बन रहे हैं, कहीं पे कोई चाट बना रहा है, जहाँ सीधे-सीधे हाथ का इंटरवेंशन है, तो उन चीज़ों को हमने अवॉइड करना। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ टाइफाइड है, जिसको हम एंडेमिक कहते हैं, जैसे हमारे देश में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, जो विकासशील देश हैं या पिछड़े हुए देश हैं, वहाँ पे इसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो ज़रूरी ये है कि हम अपनी साफ-सुथरा रहें और उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ट्रीटमेंट का मैंने आपको बता दिया कि ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल है। अब सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद की इसमें क्या भूमिका है? ये आपने तय करना है कि आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराना, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना। एक आयुर्वेदा होनाचार्य होने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप आयुर्वेद की दृष्टि से चल रहे हैं, तब भी कोई खतरा नहीं है। बशर्ते जैसे ही आपको स्थापित हो कि ये टाइफाइड है, तो आप पूरी तरीके से आराम फरमाएँ, बिल्कुल आराम करना आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने खाने में ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे आंतों पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल सुपाच्य भोजन, दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें, लौकी की सब्ज़ी, चीकू, पपीता, केला, इस तरह की चीज़ें लें और अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। चूँकि पानी की कमी होगी या लूज़ मोशन लग रहे हैं, तो जब तक उल्टी नहीं आती, आपको ग्लूकोज़ चढ़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि अगर आपको लूज़ मोशन लग रहे हैं, चूँकि इसमें बड़ी कॉमन बात है, तो हर एक लूज़ मोशन के बाद में आप 2 चम्मच इलेक्ट्रॉल पाउडर डाल के पी लें। अब आयुर्वेद का सबसे प्रभावी नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखें। एक चीज़ आती है खूब कला, राई जैसी चीज़ होती है वो, उसका 2 से 3 ग्राम आप ले लीजिए, 10 के करीब आप मुनक्का ले लीजिए और 3 अंजीर ले लीजिए। इन तीनों को 400 ग्राम पानी लेके उसमें उबालिए। इसका काढ़ा बनाना, काढ़े का एक आयुर्वेद सम्मत ये सिद्धांत है कि जितना पानी आपने लिया है उसका वर 1/4 जब रह जाए, यानी कि जो आपने ये 400 ग्राम पानी लिया इसका 100 ग्राम पानी रह जाए तब आपने इसको काढ़े को पीना है, सुबह-शाम पीना है। इसके साथ में आप गिलोय बटी खा सकते हैं और ज्वर हर क्वाथ नाम से एक रेडीमेड दवाई मिलती है जिसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप सारी सावधानियों का ध्यान रखते हुए आयुर्वेदिक पद्धति से भी आपको बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपका खाना-पीना कैसा होना चाहिए, आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है, तो आपका टाइफाइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसमें कोई जटिलता उत्पन्न नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि टाइफाइड को अगर आपने मान लिया ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता और वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक होता है, 1 महीने के अंदर या तो वो ठीक हो जाएगा, आपका प्रारब्ध अच्छा है या आप उन चीज़ों का ध्यान रख पा रहे हैं, या तो 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा, 1 महीने में, और या 1 महीने वो इतनी जटिलताएँ पैदा कर देगा कि आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इससे सचेत रहने की ज़रूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि आज की डेट में इसकी वैक्सीन भी बाज़ार में उपलब्ध है। तो एक वैक्सीन लगवाइए आप डॉक्टर से मिलके और 5 साल तक आपको कतई ये निश्चित रहिए कि आपको कोई टाइफाइड नहीं होगा और आप ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जाएँगे जहाँ टाइफाइड फैला हुआ है, तो उससे भी आपका बचाव हो पाएगा। तो आयुर्वेद का भी मैंने आपको बता दिया और मॉडर्न मेडिकल साइंस का भी। ये आप पे निर्भर है कि आप किस तरह का इलाज इसमें लेते हैं। मेरी सलाह ये है कि आप घर पे भी बैठ के आयुर्वेद की जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, खूब-कला है, मुनक्का है, अंजीर है, इसका काढ़ा लेके अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और टाइफाइड से मुक्ति पा लेंगे। धन्यवाद।